कक्षा के सभी विद्यार्थियों की मेरी तरफ से प्रणाम। आज अब हम प्रथम पाठ सूरदास जी की तीसरे पद की व्याख्या करेंगे और सभी विद्यार्थी इस व्याख्या को ध्यान से सुने और समझें। ये पद इस प्रकार हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवन नहीं मौन, हमरे फिर न फिरे। इस दोनों पंक्तियों का व्याख्या इस प्रकार है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए हो। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश दिया था। अब इसी भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं आते हैं। दूसरी पंक्तियाँ पद की व्याख्या है। जीते पटिक पढ़ ये मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कबू बिच मरे। अब इसी दोनों पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो और मोहित किए गए उन संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य कर दिया हो। अथवा यह भी हो सकता है कि वे प्रीतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हो और बीच रास्ते में ही मर गए हो। अतः इस कारण संदेशवाद पथिकों का आवागमन बंद हो गया हो। तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। कागज गरे मेघ मसी, खुटी सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट को अरे। तीसरे पद की पंक्ति है। सूरदास जी के वर्णानुसार गोपियाँ कहती हैं कि प्रीतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं और हमारे संदेशवाहकों को भी वहीं रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण यह हो सकता है कि मथुरा के कागज पानी से भीग कर गल गए हो, स्याही समाप्त हो गई हो। लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे भी दावा अग्नि यानी जंगल की आग से जल गए हो। ऐसी स्थिति में वे कैसे पत्र लिख पाते हैं? वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा अंधा सेवक पत्र कैसे लिख सकता है? वैसे भी अंधा व्यक्ति किवाड़ ही नहीं खोल सकता, तो वो फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं? और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है? आगे चौथा पद है। उदो मनमानी बात, दाग छुहारा चाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि यह तो अपने मन के मानने की बात है। जब मन मानता है जैसा ही व्यक्ति करता है, जिससे मन लग जाए वही उसे प्रिय लगता है, वह उसे त्याग नहीं सकता। जैसे विष का कीड़ा यानी गंदगी खाने वाला कीड़ा होता है, वो किशमिश आदि अच्छे खाद्य पदार्थ देने पर लेकिन वह उसको अच्छे नहीं लगते हैं। विष के जो कीड़ा होता है उसको विष के कीड़े को गंदे नाले के कीड़े खाने से उसका भरण पोषण होता है। उसी प्रकार जो इंसान जो मनुष्य होता है, जो बुराई विष वासनाओं में डूबा होता है, वो अच्छे ज्ञान की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। जैसे अमृत समान मधुर फलों को छोड़कर विष को ही खाता है, यानी बुरी बातों को ही अपनाता है मनुष्य, अच्छी बातों को नहीं अपनाता है, क्योंकि ये संगति का प्रभाव होता है। क्योंकि उसका मन तो उस विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। इन मनुष्यों के बीच बुराइयों से होती हैं, वासनाएं होती हैं,
उन वासनाओं में डूबा रहता है। इसी प्रकार कोई चकोर पक्षी होता है, को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे दे, लेकिन वो शीतल पदार्थ को नहीं अपनाता। वो इंसान जैसे चकोर पक्षी होता है, वो अंगारों को खाकर अपना पेट भरता है, उसी प्रकार इंसान भी होता है, वो भी अपने अच्छे ज्ञान की बातें प्राप्त न करते हुए और विष वासनाओं की बातों को अपनाने का लगा रहता है। अगली कड़ी में आगे इसी प्रकार हैं अपनी मधुप करत घर कोरी काट पे बंधन कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटार, सुरदार जाको मन जासो सोई ताही सुहात। उस पद की व्याख्या इस प्रकार है। सूरदास जी के वर्णनानुसार गोपियाँ कहती हैं कि प्रीतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं, हमारे संदेशवाहकों को भी वहीं रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण यह हो सकता है कि भोरा कठोर काट के अंदर से कोर कर को छेद कर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है। सूर्यास्त होने पर उसी की पंखुड़ियों में बंदी हो जाता है। इसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित समझता है, क्योंकि उसका मन उसी में आसक्त रहता है। सूरदास जी के वर्णानुसार गोपियाँ कहने लगी, हे उद्धव, जिसका जिसमें मन लगता है उसे वही अच्छी बातें लगती हैं। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। इन कठिन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में ठीक से उतार लेवे और आचार्य जी से जांच करा लेवे। बहुत बहुत धन्यवाद।